नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या न्यूज, जन जन की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को शेयर करें और लाइक करें। सहकारी बैंक डभौरा का चर्चित सैंडविच घोटाले की जांच जब से सीआईडी विभाग को सौंपी गई, तब से बोतल में बंद जिन्न की तरह फर्जीवाड़े बाहर निकल कर आ रहे हैं। सीआईडी विभाग के डीएसपी असलम खान ने अब तक घोटाले के अंदर से 9 घोटाले निकालकर पुलिस और ईओडब्ल्यू को सौंपे हैं। हाल ही में जो घोटाला निकालकर बाहर लाए हैं वह कम चौंकाने वाला नहीं। इस घोटाले में मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा और उसके ससुराल वालों के साथ ही 3 अधिवक्ता और नायब तहसीलदार कार्यालय अतरेला के राजस्व कर्मियों के गले कानूनी फंदा फंसता ही जा रहा है। डीएसपी असलम खान ने आरोपियों के विरुद्ध सीआईडी थाना भोपाल में अपराध क्रमांक 1/24 में धारा 420, 409, 467, 468, 471, 474, 120B एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया। आरोपियों द्वारा 2014 से लेकर 2022 तक 3 बैंकों को अंधेरे में रख लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। इस घोटाले का उजागर होने की खबर से केंद्रीय जेल रीवा से लेकर तराई अंचल की जवा अतरेला क्षेत्र में खलबली मच गई। सीआईडी विभाग के डीएसपी असलम खान ने बताया कि सैंडविच घोटाले का मुख्य आरोपी ने जमीन अपने दामाद रामकृष्ण मिश्रा के नाम रजिस्ट्री की। ये बात सन 2013 की बताई जाती है। रजिस्ट्री होने पर कूटरचित दस्तावेज लगाकर रामकृष्ण मिश्रा ने यूबीआई बैंक अतरेला से 20 लाख रुपए निकाल लिए। उसी जमीन के दस्तावेज में उलटफेर कर पीएनबी सिरमौर और एचडीएफसी बैंक रीवा से रामकृष्ण के ससुराल वालों ने पैसे निकाले। इतना ही नहीं, उक्त आराजी को मेदनी प्रसाद ने सविता पत्नी सुरेश प्रजापति को 15 लाख रुपए में बेची। फिर उसी जमीन को सैनी फौजी हीरामणि मिश्रा के पुत्र विनय प्रकाश और विनय प्रकाश की पत्नी अनिंदिता मिश्रा को 25 लाख रुपए में बेची। उक्त आराजी के दस्तावेज में राजस्व अमला हेरफेर करता रहा और बैंक को सर्च रिपोर्ट देने वाले बैंक के ही अधिकृत अधिवक्ता जालसाजों के साथ मिलकर बैंक में ही सेंध लगाने में सहयोग करते रहे। आइए दिखाते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। रीवा से आद्या न्यूज के लिए एडिटर इन चीफ धीरू सिंह की खास रिपोर्ट। कुछ सर, अभी सैंडविच घोटाले में एक नई एफआईआर दर्ज हुई। जी हुई है। जी ये सीआईडी पुलिस मुख्यालय ने दिनांक 20 जनवरी 2024 को एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह सैंडविच घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उत्पन्न हुआ है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर यह नया मुकदमा सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल में दर्ज कराया गया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है और इसमें धाराएं 420, 409, 467, 468, 471, 474, 34, 120 भी भागावी है। यह प्रकरण सैंडविच घोटाले से ही निकला है। इसमें जो आपराधिक आचरण इस बात का है कि सैंडविच घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन कैशियर और ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक डभौरा के द्वारा वर्ष 2012-13 में यूबीआई अतरेला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया। ये 10 नफर भूमियां थी जो ग्राम कोनी की उसके ससुराल स्थित क्षेत्र की भूमियां थी और इन भूमियों को रामकृष्ण मिश्रा ने गबन के पैसे से क्रय किया था और यह भूमि रामकृष्ण की सास श्रीमती प्रभा देवी, साले श्री अशोक कुमार मिश्रा और उनके परिवारजनों ने बेची थी। बकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग में अतरेला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा, ऋण पुस्तिका, ये सब रिकॉर्ड जो है तो यूबीआई अतरेला में रखा गया। जैसा विधि होती है वकील के द्वारा उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर में ये जो है तो सेंट्रल जेल चले गए। सैंडविच घोटाले में जब जेल चला गया तो तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में यह कहा जा सकता है कि कुछ हेर फेर किया गया और इसका नाम, चूंकि कार्रवाई हो रही थी जमीनों पर सीआईडी के द्वारा, मेरे द्वारा,
तो इन जमीनों के अटैचमेंट ना हो और ये जमीनें बचाई जा सके, तो राजस्व रिकॉर्ड से रामकृष्ण मिश्रा का नाम गायब कर दिया गया। और गायब हो जाने के बाद ये फिर से जमीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पे आ गई जो रामकृष्ण को जमीन बेचे थे। उसके उपरांत ही उसके ससुराल वालों ने, साला, सरहज, सास और इन लोगों ने मिलकर उस जमीन को अपने नाम से पुनः पीएनबी सिरमौर में बंधक रखा, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण हो चुका था। फिर भी वो पुराने क्रेताओं ने यूबीआई पीएनबी सिरमौर में बंधक जमीन रखी और लोन प्राप्त किया। फिर उसके बाद उसी जमीन को इन लोगों ने, एक सविता देवी प्रजापति हैं, उनको सेल कर दिया। और उसके बाद इस जमीन को फिर से इन्होंने नामांतरण रिकॉर्ड वगैरह में हेर फेर करके इस जमीनों को एचडीएफसी बैंक रीवा में बंधक रखा और लोन प्राप्त किया। इसमें जो है तो अशोक कुमार मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा का साला, उसकी सरहज श्रीमती ममता मिश्रा वगैरह दोनों ऋणी बने एचडीएफसी बैंक में और ऋणी बन के करीब 18-20 लाख रुपए लोन प्राप्त किए, जबकि वास्तविक भूस्वामी रामकृष्ण मिश्रा हो चुका था। नामांतरण रिकॉर्डों में हेर फेर करके, राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर करके और खसरा नकल निकाल करके ये तथाकथित सविता देवी और विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा, जो एक फौजी के बेटे और बहू हैं, इनको ये जमीनें बेची गई, जबकि उनको बेचने का अधिकार नहीं है। इसमें सब मुख्य भूमिका रामकृष्ण मिश्रा और अशोक मिश्रा की पाई गई है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई चल रही है। अभी वर्तमान में यह भी सुनने को मिला है कि अशोक कुमार मिश्रा जो है तो नकली नोट करेंसी में बैकुंठपुर में भी गिरफ्तार हुआ था और अभी कुछ दिन पहले जो है तो जमानत में रिहा हुआ। यह सातिर दिमाग का व्यक्ति है और ये रामकृष्ण मिश्रा का साला है।